नमस्कार सभी को। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज भाग 2 के एक काव्यान राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसके अंदर हम राम लक्ष्मण तथा परशुराम जी के संवाद को देखेंगे। सीता जी के संवर के वक्त जब परशुराम क्रोधित होकर राम और लक्ष्मण से वाद विवाद करते हैं कि उनका धनुष किसने तोड़ा है, तो यहाँ उसी सारे वार्तालाप को बताया गया है और उन्होंने राम लक्ष्मण और परशुराम जी के व्यंग्य को यहाँ दर्शाया गया है। आइए अब शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु बंज निहारा, हो ये केहू एक दास तुम्हारा। ये बात है जब सीता जी का संवर हो रहा था। परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी राजा भयभीत हो गए, तो श्री राम ने आगे चलकर कहा, नाथ शंभु धनु, शंभु का अर्थ होता है शिव, धनु का अर्थ होता है धनुष और बंच निहारा का अर्थ होता है भंग करने वाला। हे राम, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयेसु काही कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। आप बताइए कि क्या आज्ञा है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरी करनी करिए लड़ाई। अब यहाँ परशुराम जी कहते हैं कि राम के वचन को सुनकर वे क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है, शत्रुता का काम करके तो लड़ाई ही मोल ली जाती है। यानी कि श्री राम से क्रोधित होकर परशुराम जी उन्हें डांटते हैं कि सेवक का काम होता है जो सेवक का काम करे और शत्रुता को मोल लेने वाला केवल शत्रु ही कहलाता है। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम तो रिपु मोरा। हे राम, मेरी बात सुनो, जिसने भगवान शिव जी के इस धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस बाहु का अर्थ होता है बहुत भुजाओं वाला, यानी कि बहुत शक्तिशाली। मेरे क्रोध का वो अब मजा चखेगा। यानी कि परशुराम जी क्रोधित होकर श्री राम से कहते हैं, सुनहु राम जिने शिव धनुष तोड़ा, सहज बाहु सम सो रिपु मोरा। हे राम, तुम सुनो, जिसने भी मेरा ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो सहज बाहु के समान मेरा दुश्मन है। आगे कहते हैं, मो बिलगाऊ बिहाई समाजा, न तय मारे जही सब राजा। या तो वो खुद आगे चलकर यहाँ आ जाए, नहीं तो यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। सुनकर परशुराम जी के वचन लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, उनके क्रोध को देखकर बोले, परशुराम का अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने ऐसे बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। बहु दुलही तोरी लड़िकाई, कबू न असी रिस किन्हीं गोसाई। बचपन में तो हमने बहुत से धनुष तोड़े हैं, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता कही है तो इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों आ गई। सुनी रिसाई कहे भृग कुलकेतु। लक्ष्मण जी व्यंग्य करते हुए कहते हैं, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों हो गई। अब यहाँ परशुराम जी आगे कहते हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु सम कृप धनु विदति सकल संसार। लक्ष्मण जी के व्यंग्य भरी बातें सुनकर यहाँ परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं और स्वर में बोलते हैं, अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे भय नहीं हो रहा है क्या? तुझे डर नहीं लग रहा है कि तू क्या बोल रहा है? तू संभल कर नहीं बोल रहा है। समस्त विश्व में विख्यात भगवान का शिव धनुष तुझे बचपन में तोड़े हुए धनुषों के समान लग रहा है। इस पूरे काव्यांश में राम, लक्ष्मण और परशुराम जी का संवाद हो रहा है। यहाँ इस पूरे काव्यांश में ये बताया जा रहा है कि शिव का धनुष तोड़ने पर परशुराम जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और राम लक्ष्मण से अपने क्रोध का विस्तार वो करते हैं, अपने क्रोध की ज्वाला उनके सामने बताते हैं और राम लक्ष्मण बहुत ही धैर्य से उनकी बातों का जवाब देते हैं। आगे आइए अब देखते हैं दूसरा काव्यांश क्या कहता है। लखन कहा हंसी हमारे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लखन यानी लक्ष्मण, कहा यानी कहा, हंसी यानी हंसना, हमने यानी हमने, जाना यानी जाना। सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी ने कहा
हमारे मानने में तो सारे धनुष एक समान ही होते हैं। हंसकर उन्होंने कहा, हे परशुराम जी, देव सुनिए, मेरी समझ के अनुसार तो सभी धनुष एक समान ही होते हैं। का छति लागू जनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण श्री राम की ओर देखकर बोले, इस धनुष के टूटने में क्या लाभ है, क्या क्या हानि है, वह मेरी बात में समझ में नहीं आई। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुनहि सुभाव न मोरा। श्री राम ने तो इस धनुष को केवल छुआ ही था, लेकिन यह धनुष तो छूते ही टूट गया। फिर इसमें श्री राम का क्या दोष है मुनिवर, आप तो बिना कारण ही उन पर क्रोध हो रहे हैं। छुअते टूट रघुपति ने दोषु, यानी कि छूने से ही ये धनुष टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं। बालकु बोली बतो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जना ही मोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हूँ। यहाँ परशुराम जी उनसे कहते हैं, क्या तू मुझे मुनि समझता है, मैं तो बहुत बाल ब्रह्मचारी इंसान हूँ। ब्रज बुल भूमि भ्रू बिनु किन्ही, त्रिपुल पार मही देवेंद्र दिनही। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं से सरस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोको मही कुमारा। मैंने अपनी ही इन भुजाओं के बल से पृथ्वी के कई राजाओं का सत्यानाश किया है, सत्यानाश रहित करके ब्राह्मणों को ध्यान में दे दिया। आगे वे कहते हैं, मातु पिता ही जनी सोच बस, करसी मही किशोर, गर्भ नह के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। यानी कि क्या तुझे अपने माता पिता की चिंता नहीं है? अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे मिलकर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को न बुला। गर्भ, अब ये क्या है? गर्भ नह के अर्थक दलन परसु मोर अति घोर, यानी कि तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, मेरा ये फरसा बहुत भयंकर गर्भ न है। अब यहाँ क्या बताया जाए, यह गर्भों में पल रहे बच्चों का नाश कर डालता है, यानी कि इतना शक्तिशाली हूँ, जो बच्चे गर्भ में जो अभी दुनिया में नहीं आए हैं, केवल गर्भ में पल रहे हैं, मैं उन्हें भी मार सकता हूँ। या उनका फरसे की वो विशेषता बताते हैं कि उनका जो यंत्र है वो इतना सर्वश्रेष्ठ है, इतना बलवान है कि वो उससे कुछ भी कर सकते हैं। अब आगे फिर से लक्ष्मण जी कहते हैं, तीसरा काव्यांश है, बिहसी लखनऊ बोले मृदु बानी, ओहो मुनीसु महाबन मानी। बिहसी यानी सुंदर वाणी में, मधुर वाणी में लक्ष्मण जी बोले, मधुर वाणी में बोले, ओहो मुनीसु महाबट मानी, हे मुनिवर, आप तो अपने आप को बहुत ही महान योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही देखाओ कुटारू, चाहत उड़ावन फूकी पुहारू। पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, मोही यानी हमें, देखाव यानी दिखाना, कुठारू यानी फरसा, चहत यानी चाहना, उड़ावन यानी उड़ाना, फूकी यानी फूकना, पहाड़ू यानी पहाड़। पुनि पुनि आप तो मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हैं, आप तो अपनी शक्ति इस तरह दिखा रहे हैं कि जैसे कि मानो फूंक से ही पहाड़ को उड़ा देना चाहते हो। अब यह आगे के लाइन में लक्ष्मण जी अपनी विशेषता को बता रहे हैं, यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाही, जे तरजी देख मरी जाए। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नहीं है, यहाँ इतना कमजोर कोई नहीं है जो केवल तरजनी देखकर ही डर जाएगा। देखी कुटारो सारस बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब यहाँ वे कहते हैं, मुनि जी, मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष देखकर ही अभिमान पूर्वक आपसे कुछ कहा था। मैं आपको भृगुवंशी समझकर आपके कंधे पर जनेऊ देकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ। भृगु सुतु समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सित रोई। यानी कि मैं आपको बहुत बाल ब्रह्मचारी देखकर ही आपका सम्मान कर रहा हूँ। आगे कहते हैं, सुर मोहीपुर हरिजन अरु भाई, हमारे कुल इन्हें पर न सुनाई। हमारे कुल की तो यही परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सभी पर वीरता नहीं दिखाया करते। बंदे बापू अब क्रोधित हारे, अब किरीट हारे, मार तहु पाप परिय तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है, यानी कि इन्हें मारेंगे तो हमें पाप लगेगा और इन्हें हरा देंगे तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। आगे वे कहते हैं, कोटि कुलसी
सम वचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। हे महामुनि, आपके तो एक एक वचन ही करोड़ों व्रजों के समान कठोर है। आपके व्यर्थ में ही अपना परसा धनुष धनुष धारण किया हुआ है। जो बिलो की अनुचित केहू छमु महामुनि धीर, सुन सरोष भृगु समनी बोले गिरा गंभीर। यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो धैर्यवान महामुनि मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण के ये व्यंग्य वचन सुनकर भृगुवंशी परशुराम क्रोध में और आकर गंभीर स्वर बोलने लगे। यानी कि इस काव्यांश में भी परशुराम लक्ष्मण जी अपनी धैर्यता को स्पष्टता से दिखाते हैं और वो परशुराम जी से बात करते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी के काव्यांश हम दूसरी वीडियो में बताएंगे, दूसरी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। देखिए गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे आपके सपोर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक यू गाइस।